उस समय जो है वो निकलकर सामने आए थे। और ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम ये दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी को 41.04% जो है वो वोट मिले थे। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस को 40.29% वोट मिले थे। बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो 4.2 यहां पर 7 जो है प्रतिशत उसको वोट मिला था। अदर की अगर बात करते हैं तो यहां पर 16 पर हालांकि खाता यहां पर खोल लिया था। छत्तीसगढ़ के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2013 में किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को 41.04% वोट यहां पर हासिल हुए थे, यानी कि अच्छी खासी यहां पर बीजेपी ने मेहनत की थी और उसका जो रंग है वो भी दिखता हुआ यहां पर दिखाई दिया था। 2013 की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस भी, हालांकि कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं थी, ज्यादा प्रतिशत से उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा था। 40.29% यहां पर जो वोट है वो कांग्रेस को मिले थे। बीएसपी की 4.27% और उसके अलावा अदर को जो मिला था 16.51% वोट मिला था। तो ये 2013 के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो प्रतिशत हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार किसे कितने प्रतिशत वोट 2013 में मिले थे। अब दूसरे ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर 2018 को कब किसे कितनी सीटें मिली थी। बीजेपी को यहां पर मिली थी 15 सीटें और सबसे ज्यादा जो सीट मिली थी वो कांग्रेस को मिली थी। देख सकते हैं आप ग्राफिक्स में। इसके अलावा अदर की अगर आप बात करें तो यहां पर 7 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दी थी। 2013 में कब किसे कितनी सीट मिली थी ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो वो हम आपको बता रहे थे। अब ये देखिए 2018 में छत्तीसगढ़ में कब किसे कितने प्रतिशत वोट मिले थे वो आप देख सकते हैं। 32.97% बीजेपी को वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें 43.04% यहां पर वोट मिला। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो रहा था वो कांग्रेस का रहा था। इसके अलावा बीएसपी की अगर बात करते हैं तो बीएसपी यहां पर हालांकि कम प्रतिशत यहां पर बीएसपी का रहा, लेकिन काफी अच्छी मेहनत करती हुई बीएसपी जो है वो दिखाई दी थी 2018 में 3.87%। अब चलिए बात छत्तीसगढ़ से निकल के 2018 की बात मध्य प्रदेश की हम कर लेते हैं। यहां पर कितने वोट मिले थे। बीजेपी जो है वो 109 वोट यहां पर मिलते हुए बीजेपी को दिखाई दिए थे। कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। कितनी ज्यादा सीटें यहां पर जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। 114 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। बीएसपी हालांकि 2 पर सिमट गई थी और जो सपा है, जो एसपी है, वो 1 पर सिमट गई थी। अदर के खाते में जो गई थी वो 4 सीटें गई थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो है वो सरकार बनाई थी। अब कितना वोट प्रतिशत जो है वो रहा था मध्य प्रदेश में 2018 में। बीजेपी का रहा था 41.02%। ये देख रहे हैं तस्वीरों में आप और ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की आपको पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रतिशत रहा था वो यहाँ पर बीजेपी का रहा था। 2018 की अगर हम बात करते हैं 41.02%, कांग्रेस का 40.89% हालांकि रहा, बीएसपी का 5.01% रहा। इसके अलावा अदर के खाते में जो प्रतिशत गया था वो गया था 13.08% गया था। ये आपको प्रतिशत हमने बताए हैं। अब ये देखिए, ये आपको बता दें कब किसे कितनी सीटें मध्य प्रदेश में मिली थी। तो बीजेपी को जो मिली थी वो 108 सीटें मिली थी। 2018 के आंकड़े हम देख रहे हैं, 2018 की सीटें हम देख रहे हैं। 109 सीट जो मिली थी वो बीजेपी को मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को जो सीट मिली थी वो 114 सीटें 2018 में मिलती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा अदर की हम बात करें तो 60 सीटें थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार बनाई थी वो हालांकि कांग्रेस ने सरकार बनाई थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो चूंकि यहाँ पर 2018 में 114 सीटों के साथ कांग्रेस जो है वो विजयी हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस दौरान थी। अब आपको आंकड़े वो दिखाते हैं जब कांग्रेस छोड़ दिया था 2020 में सिंधिया ने, उसके बाद कितना उलटफेर हुआ था। बीजेपी को 126 सीटें उस समय मिली थी जब उपचुनाव हुए। उसके बाद कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी। देख रहे हैं 114 से लेके दोबारा से 96 सीटें मिलती हैं उपचुनाव में। कितना उलटफेर जो है वो उस दौरान देखने को मिला था। 2020 में जब उपचुनाव होते हैं, जब कांग्रेस छोड़कर सिंधिया बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी में यहाँ पर बढ़त बनती हुई दिखाई दी थी। बीएसपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालांकि 2 पर ही बीएसपी जो है वो सिमटी थी और अदर यानी कि उसको 4 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दी थी।
और ये आंकड़े हमने दिखाए, ये सीटें कितने प्रतिशत रही थी और इसके अलावा कब किसको कितनी सीटें मिली थी 2013 में, 2018 में जो नतीजे निकलकर सामने आए थे वो हमने दिखाए। सोनाली का एक बार रुक कर लेते हैं। सोनाली, ओवर टू यू।